हम तो सिर्फ आपसे इतनी बात कहेंगे कि हम ही को कातिल कहेगी दुनिया, हमारा ही कत्लेआम होगा, हम ही कुएं खोदते फिरेंगे, हम ही पे पानी हराम होगा। देखिए, बरेली में मौलाना तौकीर रज़ा के आह्वान पर उन्होंने कहा था कि आई लव मोहम्मद का हम प्रोटेस्ट करेंगे। उसके बाद सरकार से परमिशन नहीं मिली, इसके बाद शायद उन्होंने कैंसिल भी किया, लेकिन उसके बाद पुलिस का जो लाठीचार्ज हुआ, बच्चों पर लाठीचार्ज हुआ और उनको नाम दिया गया उग्रवादी, पत्थरबाज। लेकिन शायद आप मीडिया के माध्यम से आप लोग हैं, मैं चाहूँगा कि आप देश को सच दिखाएं। मुझे तो अभी तक मैंने ऐसा कोई भी वो नहीं देखा वीडियो जिसमें एक भी पत्थरबाज नजर आया हो। पत्थरबाज का एक वीडियो नजर आया जो कि छतों से खड़े होकर वो पत्थर फेंक रहा था। पुलिस वहां पर मौजूद थी, लेकिन उस पत्थरबाज को गिरफ्तार नहीं किया गया। पुलिस ने वहां पर लाठीचार्ज किया, जिसमें काफी लोग घायल हो गए और उसके साथ साथ 3000 लोगों पर एफआईआर दर्ज हुई है। कई लोगों के घरों को जमींदोज कर दिया गया है। बुलडोजर की कार्रवाई वहां पर अवैध बताकर के चल रही है। अगर अवैध बताकर देश में कार्रवाई चल रही है तो मैं आपके जरिए से कहना चाहूंगा, इस देश में लगभग 90% बिल्डिंगें तमाम जो है, जो डीडीए ने नक्शे से नहीं पास कराई है, वो सब अवैध है, उन सबको गिरा देना चाहिए। किसी का अगर कोई आरोपी है और आरोप सिद्ध होता है और अदालत उसको अपराधी मानती है, तब तक तो ठीक है, लेकिन बिना अदालत के, बिना जुडिशियल कार्रवाई के आप उसका घर को जमींदोज कर देंगे तो सभी के बीच जिस प्रकार योगी जी का बयान आता है, वो कहते हैं कि मौलाना भूल गए हैं किसका शासन है, किस तरफ इशारा कर रहा है, क्या कहना चाह रहे हैं वो? देखिए, योगी जी एक संत हैं, महंत भी हैं और एक मंदिर के पीठाधीश भी हैं, मैं समझता हूं। और उसके साथ साथ वो देश के एक सबसे बड़े राज्य के मुख्यमंत्री भी हैं। मुख्यमंत्री को इस तरह की भाषा का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। क्या देश के संविधान के बारे में या तो पूरी जानकारी हो, उनकी इस तरह की भाषा जो है वो 20 करोड़ लोगों के खिलाफ संदेश लेकर के जाती है। अगर वो वाकई कार्रवाई करना चाहते तो आपने फतेहपुर का मकबरा नहीं देखा, उनके लोगों पर कब बुलडोजर चलेगा? क्या उनके घर अवैध नहीं है, उस पर कार्रवाई क्यों नहीं होगी? अगर कार्रवाई आप आरिश के हत्यारों पर करते, अगर कार्रवाई आप शाहजेब के हत्यारों पर करते, कार्रवाई जो आज तक आप नजीब को ढूंढ के नहीं ला पाए उन पर करते, तो उत्तर प्रदेश में एक अच्छा संदेश जाता और सरकार की छवि भी अच्छी बनी रहती। तो किस तरह माहौल बिगाड़ने कहा जा रहा है कि बरेली को जलाने की कोशिश की जा रही है? बाबा ने बचा लिया, बड़ी हिंसा की यह साजिश थी। मेरे ख्याल से आप लोगों ने देखा होगा, मुझे तो नहीं लगता कहीं पे कोई हिंसा की साजिश थी, पेट्रोल बम। और देश का, वैसे तो मैं मीडिया को धन्यवाद देना चाहूंगा कि जो देश में नहीं होता, अगर देशभक्त मीडिया है तो वो सच्चाई दिखाएगी। जो देश से प्रेम करते हैं वो लोग सच्चाई दिखाएंगे, और जो गोदी मीडिया है वो कुछ और दिखाएंगे। और मीडिया तो कह रहे हैं ना बाबा ने बचा लिया बरेली को। बाबा ने नहीं बचाया, बल्कि देश को संविधान ने बचाया है, अमन पसंद लोगों ने बचाया है, देश के 140 करोड़ लोगों ने बचाया है, उनकी आस्था ने बचाया है। देश में किसी तरह का उग्रवाद कोई भी सरकार बर्दाश्त नहीं करेगी, वो चाहे किसी भी हो। इंडिया कहते हैं कि बुलडोजर से न्याय नहीं होगा, संविधान से न्याय होगा, कानून से न्याय होगा, और उनके कहने के बावजूद भी बुलडोजर चल रहा है। देखिए, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में जो न्यायाधीश हमारे हैं, उनको भी तत्काल प्रभाव से इस बात को संज्ञान में लेना चाहिए कि देश के अंदर बुलडोजर की कार्रवाई, जब आप किसी का घर गिराते हैं, अपराधी है, उसको सजा कोर्ट देगा, अदालत देगी, कानून देगा, संविधान देगा, लेकिन किसी का घर गिरा देना, उसको सड़क पर ले आना, ये मैं समझता हूँ आजाद भारत का ख्वाब नहीं हो सकता। पर आई लव मोहम्मद को लेकर विवाद कानपुर से शुरू हुआ और पूरे देश भर में फैल गया। क्या वाकई में आई लव मोहम्मद बोलना गलत है, गैर कानूनी है? आखिर क्यों इतना बड़ा विवाद बन गया ये? देखिए, मैं तो आई लव श्री राम भी कहता हूँ, आई लव महादेव भी कहता हूँ, आई लव ब्रह्मा विष्णु महेश भी कहता हूँ। आपको कोई दिक्कत नहीं? मुझे कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि ये सब महापुरुष है भाई। मर्यादा पुरुषोत्तम राम है, अगर उनका नाम लेने में किसी को क्या दिक्कत है? मैं समझता हूँ भारत में रहने वाले किसी मुसलमान को कोई दिक्कत नहीं, तो फिर उनको भी नहीं होना चाहिए आई लव मोहम्मद कहने पर। पुलिस ये कह रही है कि आई लव मोहम्मद की आड़ में इन्होंने हुड़दंग मचाया। देखिए, आप रास्ता गलत रूट पकड़ा है। देखिए, आपने देखा होगा कि वो लोग इस्लामिया कॉलेज की तरफ बढ़ रहे थे, शांतिपूर्वक बढ़ रहे थे, मॉब का कोई अपना चेहरा नहीं होता, भीड़ होती है। आप ये बताइए, क्या उन लोगों को अब तक इस देश में सजा दी गई जिन्होंने ये कहा था कि मुल्ले काटे जाएंगे, वो राम राम चिल्लाएंगे? उस देश, अगर काश के उन लोगों को पहले सजा दी जाती तो मैं समझता हूँ इस तरीके के हालात देश में पैदा नहीं होते। तो क्या तौकीर रजा जी से कोई गलती होगी बड़ी बरेली में, जो उन्होंने ऐलान किया था बुलाने का सबको? देखिए, वो एक शांतिपूर्वक राष्ट्रपति जी के जरिए अपनी बात पहुंचाना चाह रहे थे, और उनको तो नजरबंद कर लिया। जो आदमी पुलिस के घेराबंदी में होगा, जिसको नजरबंद कर दिया जाएगा,
और उसके बाद उनका एक दूसरा वीडियो भी आया। उन्होंने खास तौर पे मुसलमानों को मना भी किया था कि प्रोटेस्ट जब सरकार से अनुमति नहीं मिली, लेकिन भीड़ निकल चुकी थी। लेकिन कहीं पर किसी सरकारी संपत्ति को जलाने का, कहीं पर कोई इस तरह का घटना हमारे सामने तो आई नहीं है अभी तक है, ना ही हमने देखा, ना ही आपने देखा होगा। योगी आदित्यनाथ का कहना है कि लातों के देव बातों से देखिए, अगर मैं उनके इस बयान की बात करूं तो क्या फतेहपुर में जो मकबरे के अंदर लोग कब्रों को तोड़ रहे थे तो वहां लातों के भूत गायब हो गए थे? योगी जी का बिल्डोजर वो रास्ता भटक गया था, या उन लोगों के घर का रास्ता भटक गया था जिन्होंने कहा था कि मुसलमानों की बेटियों को कब्रों से निकालकर उनके साथ रेप किया जाए? क्या उन पर कोई कार्रवाई नहीं होगी? ऐसे बयान जो लोग देश में देते हैं, क्या वो देश के विरुद्ध नहीं है? पर कुछ विपक्ष के नेता बरेली जाना चाह रहे थे, उनको जाने नहीं दिया पुलिस ने। देखिए, भारत एक आज़ाद देश है और लोकतंत्र में सभी को आज़ादी है कि वो जाएं, पीड़ितों का हालचाल लें, पीड़ितों को देखें वाले। उनके जाने से कोई माहौल ख़राब नहीं होता। माहौल कहीं भी ख़राब नहीं है देश में। ये तो एक लाठीचार्ज ना होता, मैं समझता हूँ वो भी माहौल ख़राब नहीं होता। लाठीचार्ज की वजह से माहौल ख़राब हुआ, 3000 लोगों पर FIR हुई है। अब तक जहाँ तक मेरी जानकारी में 100 से ज़्यादा लोग जेल जा चुके हैं। तो जिस तरह से बरेली में एक तरफा बुलडोजर चल रहा है, तो क्या लग रहा है कि इससे आवाम को किस तरीके का संदेश देना चाह रहे हैं? देखिए, बिहार चुनाव करीब है। जब जब देश के अंदर चुनाव होगा तब तब आपको एक बरेली ही नहीं, ऐसी तमाम घटनाएं देश देखेगा। जब जब चुनाव इस देश में होगा तब तब इस तरीके की घटनाएं होंगी। ये कोई बड़ी बात नहीं, ये एक आम बात है। मुसलमानों को किन बातों का ध्यान रखना चाहिए जब ऐसे प्रोग्राम, ऐसे प्रोटेस्ट करते हैं तो? देखिए, मुसलमान इस देश का नागरिक है, मैं समझता हूँ, और मुसलमानों को देश में आज़ादी का एक बहुत बड़ा अहम योगदान भी है। मुसलमान इस देश का वफादार है, इसका सर्टिफिकेट की जरूरत हमें किसी से नहीं है। पर योगी जी कह रहे हैं ना हिंसा होगी, ना दंगा होगा, ना कर्फ्यू लगेगा। देखिए, दंगा हिंसा, मुसलमान तो वैसे ही हिंसा नहीं चाहता है क्योंकि उसके पास खाने कमाने के लिए उतना है नहीं, तो वो हिंसा क्या करेगा? पर इतनी बड़ी भीड़ कैसे इकट्ठी हो जाती है? देखिए, भीड़ आप एक मान लीजिए, अगर अभी किसी के धर्म विशेष के खिलाफ अगर कोई बयान दे दे और फिर उस जनमानस को रोकना मुश्किल ही नामुमकिन होता है, वो कानून का काम है। परमिशन नहीं दी थी, उनको नहीं निकलना। कानून अपना काम करता तो फिर ये कहा जाता कि लाठीचार्ज हो रहा है, पुलिस बर्बरता कर रही है। देखिए, उनको रोकना चाहिए था, उनको बैरिकेडिंग लगाकर रोका गया, लेकिन लाठीचार्ज जो किया उससे माहौल बिगड़ा। लाठीचार्ज नहीं करना चाहिए था। बेकाबू हो रही ना, पुलिस की मजबूरी बन जाती है लॉ एंड ऑर्डर को संभालने के लिए। देखिए भाई, बेकाबू हो रही भीड़, उसको लॉ एंड ऑर्डर संभालने, तो ये लॉ एंड ऑर्डर संभालने के लिए फतेहपुर में क्यों नहीं संभाला गया? फतेहपुर में क्यों नहीं संभाला गया? वहां तो भीड़ थी, वहां तो पुलिस हाथ जोड़े खड़ी थी और हंस रही थी। आप ये बताइए, लॉ एंड ऑर्डर कहां गया? एक आरिश को कल स्कूल से निकलने के बाद एक 14 साल के बच्चे को मार दिया गया। आप लॉ एंड ऑर्डर की बात कर रहे हैं। उनके आरोपी कह रहे हैं हंस करके, एक पुलिस की कस्टडी में कह रहे शेर पलट करके वापस आएंगे। आरिश शाहजेब के हत्यारों को हत्या करने के बाद लॉ एंड ऑर्डर आपका कहां है? तो भेदभाव हो रहा है। बिल्कुल हो रहा है भेदभाव में कोई कमी नहीं है। लेकिन जब तक अशफाकुल्लाह और पंडित राम प्रसाद बिस्मिल और ठाकुर रोशन सिंह के कदम पर चलने वाले लोग हैं, इस नफरत की आग को बुझा करके ही मानेंगे। जिस तरीके ख्वाब इन लोगों ने देखा था, हम लोग उसी ख्वाब को साकार करेंगे। जब ऐसी घटनाएं सामने आती हैं तो विपक्ष का रवैया कोई ठीक नजर नहीं आता। देखिए, विपक्ष की बात मैं ज्यादा तो नहीं कहूंगा। विपक्ष क्या करेगा इसमें? हम तो सिर्फ आपसे इतनी बात कहेंगे कि हम ही को कातिल कहेगी दुनिया, हमारा ही कत्लेआम होगा, हम ही कुएं खोदते फिरेंगे, हम ही पे पानी हराम होगा। क्या सजेशन, क्या कहना चाहोगे जो आवाम है, जो परेशान है, जो लोग? देखिए, जो लोग बेकसूर हैं, ठेला चलाने वाले, रिक्शा चलाने वाले, 3000 FIR है। पुलिस को कायदे में चाहिए कि उनकी FIR रद्द करे, और जो इसके मुख्य आरोपी हैं, जो वाकई जिन्होंने इस काम को अंजाम दिया है, उनके खिलाफ कार्रवाई हो, कोई दिक्कत नहीं है।